अलका, हम क्या करें? अब तो खाने के लाले पड़ने लगे हैं। हमारे पास छोटा सा खेत का एक टुकड़ा है, उसमें भी कुछ खास फसल नहीं हुई। और अब तो हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं जिससे हम दोबारा खेती कर सकें, फसल का बीज ला सकें। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? वह बहुत परेशान हो जाता है। आप परेशान मत होइए जी, सब ठीक हो जाएगा। तभी माधव को एक उपाय सूझता है। वह गांव के जमींदार के पास जाकर उससे अनुरोध करता है। जमींदार बहुत लालची था। उसने माधव को 1 लाख रुपए दे दिए और सोचा, ये मामूली किसान मेरा कर्ज तो चुका नहीं पाएगा और अब मैं इससे वह खेत भी ले लूंगा। मुझे तो बहुत मुनाफा होगा। वह खुश हो जाता है। किसान पैसे लेकर घर चला आता है और दूसरे दिन की सुबह से वह खेतों में काम करने लगता है। वह बहुत मेहनत करके खेती करने लगता है। कुछ माह के बाद उसकी फसल बहुत अच्छी होने लगती है। यह बात जमींदार को बिल्कुल नापसंद होती है। उससे रहा नहीं जाता। वह कुछ आदमियों को भेजकर उसके खेतों में बैलों को छुड़वा देता है। वह बैल उसकी सारी फसल उजाड़ देते हैं। दूसरे दिन जब माधव खेत में जाकर देखता है तो फसल को उजड़ा देखकर बहुत परेशान हो जाता है और रोने लगता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा किया? ये ऐसा कैसे हो गया? हे भगवान, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। जमींदार यह सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है और तभी वह वहां आ जाता है और माधव से कहता है, माधव, आज तुमने मेरे पैसे देने का वादा किया था। मुझे मेरे पैसे चाहिए आज ही। मालिक, मेरी फसल उजड़ गई है। मैं कहां से लाकर दूंगा आपको इतनी बड़ी रकम? मुझे कुछ मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। तू अपने समय और जुबान पर आज कायम नहीं हो सका तो आगे क्या होगा? तेरी फसल उजड़ गई तो इसमें मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता। मेरे पैसे मुझे आज चाहिए और अभी चाहिए। आज से ये खेत मेरा हुआ। निकल यहाँ से। जमींदार माधव के खेत पर कब्जा कर लेता है। यह देखकर माधव और उसकी पत्नी अलका गांव के सरपंच के पास जाते हैं और सारी बात विस्तार से बताते हैं। सरपंच तभी गांव के जमींदार को बुलवाता है और इस सारी घटना की सुनवाई करता है। जमींदार कहता है, सरपंच जी, ये माधव मुझसे कर्ज लेकर गया था और आज इसे वह कर्ज चुकाना था। ये नहीं दे सका, इसलिए मैंने इसके खेतों पर कब्जा कर लिया और मैं इसको अब नहीं दूंगा। सरपंच को खेत के कब्जे से आपत्ति हुई क्योंकि कर्जा तो 1 लाख था और खेत की कीमत उससे कहीं गुना ज्यादा थी। तभी सरपंच ने फैसला किया और कहा, ये फैसला हम माधव और उसकी पत्नी अलका की किस्मत पर छोड़ते हैं। यहाँ जमीन पर काले और सफेद कंकड़ पड़े हुए हैं। जमींदार इन कंकड़ों में से 2 कंकड़ उठाकर दोनों थैलों में रखेगा। माधव की पत्नी को बिना देखे उन थैलों में से कंकड़ निकालना होगा। पहला, यदि वह काला कंकड़ निकालती है तो माधव को अपना खेत जमींदार को देना होगा। दूसरा, यदि वह सफेद कंकड़ निकालती है तो माधव का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा और उसका खेत भी उसे मिल जाएगा। पंचायत का फैसला सुनकर किसान और उसकी पत्नी चिंता में पड़ गए। किसान तो सिर पकड़कर बैठ गया। इधर जमींदार ने जमीन पर पड़े हुए कंकड़ उठाकर थैली में डाल लिए। जब जमींदार कंकड़ उठा रहा था तो किसान की पत्नी ने देख लिया कि उसने सबकी आंखों में धूल झोंककर दोनों कंकड़ काले ही उठाए हैं। अब किसान की पत्नी किसी भी थैले में से कंकड़ निकालती तो वह कंकड़ काला ही निकलता।
लेकिन उसे किसी भी हालत में इस मुसीबत से बाहर निकलना था। वह अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसके सामने दो रास्ते थे। पहला, थैली से कंकड़ निकालते हुए अगर कंकड़ काला निकले तो चुपचाप अपना खेत जमींदार को दे दे। दूसरा, या फिर सरपंच को जमींदार की चालाकी के बारे में बता दे। दूसरा विकल्प उसे ठीक लगा, लेकिन सरपंच को बताने पर भी इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिल सकता था। सरपंच जमींदार से कंकड़ बदलवा लेता और अंत में निर्णय उसकी किस्मत पर ही निर्भर करता। वह ऐसा उपाय सोचने लगी जिससे उसे सरपंच को कुछ कहना भी ना पड़े और वह जमींदार से अपना खेत भी बचा ले और अपने पति का कर्ज भी माफ करा ले। एक उपाय उसके दिमाग में आ ही गया। वह आगे बढ़ी और जमींदार की थैली में से एक कंकड़ निकाला, लेकिन उसे देखे बिना ही जमीन पर गिरा दिया। जमीन में गिरकर वह कंकड़ अन्य कंकड़ों से जा मिला। हे भगवान, ये क्या हो गया? कंकड़ तो जमीन पर गिर गया और मैं देख भी नहीं पाई। वह मेरे हाथों से नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूं? यह सुनकर सरपंच बोला, कोई बात नहीं, तुमने जो कंकड़ निकाला था अब उसे पहचानना तो आसान नहीं है। ऐसा करो, जमींदार के दूसरे थैले में से कंकड़ निकाल लो। वह जिस रंग का भी हुआ उसके उलट रंग का ही कंकड़ तुमने पहले निकाला होगा। सभी लोग इस बात पर सहमत हो गए। इधर ये सुनकर जमींदार के होश उड़ गए, लेकिन अब वह करता भी क्या? पासा तो पलट चुका था। वह चुप ही रहा। किसान की पत्नी ने जब थैले में से कंकड़ निकाला तो वह कंकड़ काले रंग का था। सबने मान लिया पहले जो कंकड़ निकाला गया था वह सफेद रंग का था। इस तरह वह अपना खेत भी बचा लेती है और पति का कर्ज भी माफ हो जाता है। फिर माधव और अलका खुश हो जाते हैं और साथ में ही खेती करने लगते हैं। कुछ ही समय बाद उनकी फसल फिर से बहुत अच्छी होने लगती है और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।